मैं जब भी ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे ईमेल जो है वो स्पैम फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो मैं आज के वीडियो में आपको ऐसी 9 चीज़ें बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप इस स्पैम फोल्डर को स्किप कर पाएंगे। ईमेल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके ईमेल का डिलीवर होना। अगर आपका ईमेल डिलीवर ही नहीं हो रहा है तो आपका किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने वाला नहीं है। लेकिन आपका ईमेल डिलीवर हो रहा है बट वो जा रहा है स्पैम फोल्डर के अंदर, तो अगेन इट इज एज गुड एज नॉट डिलीवर्ड, राइट। तो आज हम ऐसी 9 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसे यूज करके आप अपनी डिलीवरेबिलिटी इंप्रूव कर पाएंगे, आप स्पैम फोल्डर को स्किप कर पाएंगे। नंबर 1, ऑलवेज यूज बिजनेस ईमेल आईडी। बिजनेस ईमेल आईडी यानी कि आपका जो वेबसाइट है उससे एसोसिएटेड ईमेल आईडी। जैसे कि मेरा वेबसाइट है crowdmultiplier.com, तो मैं ईमेल मार्केटिंग करूंगा info या marketing@crowdmultiplier.com। अगर आप जीमेल, याहू, रिडिफ इस तरह के किसी भी ईमेल से ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस ईमेल यूज कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो नो रिप्लाई वाला ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ईमेल क्यों कर रहे हैं? आपका पर्पस है आप कुछ भेजेंगे, सामने कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, आप उसकी क्वेरी को सोल्व करेंगे और उसे कन्वर्जन की तरफ ले जाएंगे। बट नो रिप्लाई में तो आपको कोई रिप्लाई आने ही वाला नहीं है, तो कोई भी सेंस नहीं बनता है कि आप जब बिजनेस ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं तब नो रिप्लाई को ईमेल मार्केटिंग में यूज करें, उसको हमेशा अवॉइड कीजिए। नंबर 2, अगर आप ईमेल मार्केटिंग को हॉलीडे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यानी कि आपका सपोज न्यू ईयर आ रहा है, दिवाली आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, उस टाइम आप सोच रहे हैं कुछ ऑफर लॉन्च करें और अपने सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल से उसे अवेयर करें, तो एक चीज़ याद रखिए कि उस टाइम सर्वर्स के ऊपर ज़्यादा लोड होता है, इसके कारण काफ़ी बार आपका ईमेल डिलीवरी नहीं होता है। तो आई वुड ऑलवेज से कि आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर दीजिए, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले आप अपनी हॉलीडे मार्केटिंग की जो एक्टिविटी है रिलेटेड टू ईमेल उसे स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 3, आपको इंश्योर करना होगा कि आपके आईएसपीज आपके ईमेल को सस्पिशियस फ्लैग नहीं करते। इसके लिए आपको जो आपका सेंडिंग वॉल्यूम है उसे आप ग्रेजुअली बढ़ाइए। मान लीजिए कि आप 1 लाख ईमेल आईडीज के ऊपर एक पर्टिकुलर ऑफर को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एक साथ 1 लाख ईमेल आईडी के ऊपर मत स्टार्ट कीजिए। पहले 20,000, 30,000, 40,000 इस तरह से आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाइए सेंडिंग वॉल्यूम को। तो इससे आपके जो आईएसपीज है वो उसे सस्पिशियस नहीं गिनेंगे और आपका ईमेल डिलीवर होगा। नंबर 4, आप अपने लिस्ट को रेगुलरली मेंटेन कीजिए। सबसे इजी चीज आप क्या कर सकते हैं, जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स है उससे आप रेगुलरली वहां से रिमूव कर दीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, आपका बाउंस रेशियो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इसके कारण अगेन स्पैम की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। नंबर 5, कभी भी आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए स्क्रैपिंग सर्विस का यूज मत कीजिए। मार्केट में ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज अवेलेबल है जिससे यूज़ करके आप जस्ट डायल या इंडिया मार्ट या और काफ़ी सारे B2B पोर्टल्स से आप ईमेल का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। बट इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप एक जो ईमेल भेजेंगे उसका बेसिक नेचर ही स्पैम होगा, क्योंकि जो पर्सन को भेज रहे उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं है, उसने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा नहीं और वहाँ पे एक अनवांटेड गेस्ट की तरह जा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप यही होगा कि आप डेटा कलेक्ट करने के लिए डबल ऑप्टिंग वाला, टिक मार्क वाला जो ऑप्शन आता है उसका यूज कीजिए और उससे आप डेटा कलेक्ट करके उसी में ईमेल मार्केटिंग कीजिए। पॉइंट नंबर 6, अनसब्सक्राइब प्रोसेस को भी आप इजी बना दीजिए, क्योंकि इससे आपकी डिलीवरेबिलिटी बहुत इंप्रूव होगी। अगर कोई आपके लिस्ट के अंदर है, उसे एक पर्टिकुलर पीरियड तक आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए था, अब उसे लगता है कि मुझे आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इस सिनेरियो में उसके पास कोई ऐसा इजी ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे या 2 या 3 क्लिक करके वो आपके लिस्ट से अनसब्सक्राइब कर पाए। अगर आप ये प्रोसेस को इजी कर देते तो ऑब्वियसली आपका डिलीवरेबिलिटी इंप्रूव होगा। नंबर 7, आप सिर्फ ईमेल भेजने के लिए मत भेजिए, आप इंश्योर कीजिए कि वो रिलेवेंट हो, वहाँ पे यूजफुल इंफॉर्मेशन हो। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा, और वो है कि आप ज़्यादा हेवी फ्रीक्वेंसी से अपने सब्सक्राइबर्स को बॉम्बार्ड मत कीजिए। अगर आप इतना करेंगे तो ऑब्वियसली आपका डिलीवरेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होगा। नंबर 8,
जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको आपके आईएसपीज को खुश रखना होगा और इसके लिए आपको स्पैम वर्ड्स का यूसेज बंद कर देना है। यानी कि जो आपका ईमेल का हेडलाइन है उसके अंदर कहीं पे भी फ्री, डिस्काउंट, ऑफर, कूपन इस तरह के वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप इस वर्ड्स को अवॉइड करते हैं तो स्पैम की फील कम होगी और इसके कारण आपका जो ईमेल है वो इनबॉक्स के अंदर डिलीवर होगा। पॉइंट 9, आप अपनी सेंडिंग रेपुटेशन चेक कीजिए। आपको इंश्योर करना होगा कि आपका सेंडिंग रेपुटेशन है वो एवरेज या गुड होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपका सेंडिंग रेपुटेशन पुअर हुआ तो आपको डिलीवरेबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू होगा और अगर आपका ईमेल डिलीवर नहीं होगा तो अगेन आप जानते ही हैं कि आपका कोई भी कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के सभी टूल्स को एक्सप्लोर करें तो मेरे हिसाब से ईमेल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव टूल है, बट वो तभी आपको रिजल्ट दे पाएगा जब आपका ईमेल डिलीवर होगा। और आपको ये डिलीवरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए जो मैंने 9 पॉइंट्स बताए उसके ऊपर वर्क करना होगा। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और इंस्टाग्राम मार्केटिंग की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वाले प्लेलिस्ट को देखना मत भूलिए और इंश्योर कीजिए कि आपका ईमेल इनबॉक्स के अंदर ही डिलीवर हो। हैप्पी ईमेल मार्केटिंग, गुड लक।